असम के नाज़रीन, KFC न्यूज़ के साथ आपके अपनी होस्ट फातिमा मुख्तार एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। जी, अरशद शरीफ को आखिरकार पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई। इस शर्त पर क्या वो कुछ नहीं बोलेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या काबिल मज़म्मत है कि अरशद शरीफ जैसे एक नामवर सहाफ़ी को पाकिस्तान में अपने ही मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी गई। वो बैरून मुल्क जाकर कत्ल हो गया। ऐसे कितने ही सहाफ़ी हैं, इतने कितने ही चिराग हैं जो सहाफ़ती दुनिया में हक़ की रास्ते पे चलते, हक़ के कलम से लिखते, अपनी जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान में हक़ की बात बोलने पर पाबंदियाँ। अरशद शरीफ को ऐसी कौन सी ताकतें थी, ऐसे कौन से ख़तरे थे जिन्होंने बैरून मुल्क जाकर रिहाइश पजीर होने, पनाह लेने पर मजबूर किया। क्या हम उन ताकतों के सामने टिक पाएंगे? क्या हम आवाज़ उठा पाएंगे? मेरा सवाल है उन लोगों से जो एहतजाज कर रहे हैं, जो टीवियों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। क्या इन हमारे प्रोटेस्ट से अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? उसकी बेटियों को बाप मिलेगा? उसकी बीवी को शौहर मिलेगा? उसकी माँ को बेटा मिलेगा? अरशद शरीफ का इस तरह से बैरून मुल्क जाकर खामोशी से इस दुनिया से चले जाना ना सिर्फ सहाफ़ती दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। अरशद शरीफ सहाफ़ती दुनिया का चमकता सितारा थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी इस तरह नागहानी मौत पर पूरी सहाफ़ती दुनिया के दिल दहल गए हैं। क्या अब कोई हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा? किसी का कलम हक़ के लिए लिखेगा? अब तमाम अदारे पाकिस्तान समेत सहाफ़ती अदारे समेत तहकीकात करवाएंगे। अरशद शरीफ वापस नहीं आएगा। क्या हम ऐसे ही मारे जाएंगे? इसके साथ ही अपनी होस्ट फातिमा मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।